लोगों का करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है जो मलबे के नीचे दब गया है। यहाँ पर हाथ पैर भी जोड़े, उनके गिड़गिड़ाई भी, पैर भी पकड़े, उनके पैरों में लौट गई, लेकिन उनको इतनी भी दया नहीं आई। एकदम से सडनली सारा बुलडोजर चल गया, सब बेघर हो गए हैं अपने घर से, सबका खर्चा पानी सब कुछ चला गया है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये आज से महीना सवा महीना पहले तक मकान हुआ करते थे, गोडाउन हुआ करते थे। 500-500 गज के गोडाउन थे, मकान थे, इसमें लोग किराए पे रहते थे। तकरीबन 2-2.25 हेक्टेयर का ये इलाका है पूरा राजघाट के आसपास, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, जिसको डीडीए ने अब डिमोलिश कर दिया है, तोड़ दिया गया है इन मकानों को। क्योंकि G20 का साल है, अलग अलग डेलीगेट्स बड़े बड़े देश इस साल देश में आएंगे। सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर कुछ डेलीगेशंस होने वाले हैं जिसमें मीटिंग्स होंगी G20 की। तो ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली शहर को सुंदर बनाया जा रहा है ताकि जो बाहर से देश आ रहे हैं, इंटरनेशनल मेहमान हमारे आ रहे हैं, उनको देखने में अच्छा लगे। इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है जो ये एरिया डिमोलिश किया गया है, इसको लेकर। आज जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने जिन लोगों के मकान गिराए गए थे, क्या वो मकान अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि लिहाजा डीडीए ने जब मकान गिराए हैं तो ये सामने उठकर आ रही हैं बातें। जब हमने यहाँ के लोगों से बात करी जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, जो यहाँ पर रह रहे थे, जो यहाँ पे लोगों से किराया वसूल रहे थे, उनसे बात की तो उनका आरोप है कि हमारे पास इन मकान के बकायदा प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मकान वाकई में इलीगल और अनऑथराइज्ड थे, या फिर जो यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर्स का कहना है कि ये मकान इलीगल और अनऑथराइज्ड नहीं थे, उनकी बात सही है। अगर डीडीए अपनी जगह सही है तो पिछले 80-70 सालों में इन मकानों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये हमारे सिस्टम का कोई बड़ा लूप होल है जिसके चलते लोग दिल्ली में जहाँ मन चाहे प्रॉपर्टी बना रहे हैं और रह रहे हैं और किराया भी वसूल रहे हैं? ये एक बड़ा लूप होल है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भला इनकी प्रॉपर्टी गिराई क्यों गई? क्या सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ऐसा किया गया? हम थर्ड जनरेशन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें लगभग 80 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए, और 80 साल से हम अपना रोज़गार यहाँ चला रहे हैं। और मेरे जैसे यहाँ कई लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं, 150 से ज़्यादा परिवार हैं, 500 से ज़्यादा गोदाम है इस पूरे। ये 2.5 हेक्टेयर लैंड है, 2.5 एकड़ का एरिया है। तो 29 तारीख को हम लोग जब सुबह सोमवार के दिन यहाँ आए तो हमें यहाँ पे बुलडोज़र दिखाई दिए और पुलिस की सुरक्षा बल के साथ। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये बुलडोज़र किस उसमें आए हैं। तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस के उन्होंने डेमोलिशन स्टार्ट कर दिया। तो जो डीडीए का एकदम से इलीगल और अनऑथराइज्ड डेमोलिशन हुआ, जिसमें मतलब हमारी लॉक्ड प्रेमाइसेस को तोड़ा गया है। मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनको भी एटलीस्ट उनको टाइम और समय दिया जाता है कि आप अपना सामान खाली कर लीजिए। अगर उन्होंने वो सुबह आके हमारे ऊपर उन्होंने बुलडोज़र खड़ा कर दिया तो हम कैसे सामान निकालते? नमूने के तौर पे वो मोटरसाइकिलें टूटी हुई हैं। ऐसी लोगों का करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है जो मलबे के नीचे दब गया है। तीन बच्चे हैं मेरे, उन्हीं को पालने के लिए फिर मैंने ये आइसक्रीम की रेहड़ी लगवाने लगी और उसी से गुजारा चल रहा था मेरा। उसके अलावा तो फिर कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। हमारे घर में बहुत बुरी हालत है इस टाइम का, 2 महीने से बहुत। इसी की जगह से सारा मेरा काम चल रहा था। अभी तो सब कुछ खत्म जा रहा है। मैं जब यहाँ पर आई तो ये तोड़ रहे थे, जब ये तोड़ रहे थे उसके बाद में फिर यहाँ पर हाथ पैर भी जोड़े, उनके गिड़गिड़ाई भी, पैर भी पकड़े, उनके पैरों में लौट गई, लेकिन उनको इतनी भी दया नहीं आई। मैंने कहा भैया ये कमरा रहने दो, बाकी सारा तोड़ रहे हो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। जब सब कुछ तोड़ देना तो ये भी तोड़ देना। लास्ट में कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। आपके मकान मालिक कहाँ थे तब जब?
पता ही नहीं उनको, तो आएंगे कैसे? उनको भी तो नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। नोटिस भी नहीं दिया था। अगर वो नोटिस देते, इसमें कितना सामान दब गया सारा सब। अब 2 महीने से यहाँ पर तो रोज आती हूँ, रोज बैठती हूँ, रोज चली जाती हूँ। शायद कोई रास्ता निकले, शायद कोई रास्ता निकले। अगर चाय की भी दुकान करूँ तो यहाँ करने नहीं देंगे कि चलो चाय का ही काम करके कुछ काम कर लो। अब इस दिन भर क्या बोले ज़्यादा पता नहीं, पूरा दुनिया देखेगी जो काम कर रहे हैं। इंसान भूखा मरता तो करता क्या ना, वो वाली हालत है। मेरे साथ इस वक्त जो इस जगह पे जो मकान डिमोलिश किए गए उनकी लैंडलेडी मौजूद है। इन्हीं का वो मकान था, इनके पास वो प्रॉपर्टी थी। इनसे एक बार बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था, क्या आप लोगों को बताया गया, कुछ नोटिस दिया गया प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों डिमोलिश किया? जी नहीं, हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं पता हमें। सडनली ये सब कुछ हुआ है। मैंने पेपर दिखाए पर इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, आप बताएं? पूरे पेपर है हमारे पास। तो अनऑथराइज और इलीगल मकान नहीं कहा जा सकता? नहीं है, बफ डीड भी है, सेल डीड भी है, सब कुछ है जी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। कह रहे कोर्ट में जाइए, वहीं पे जाके दिखाइए। और बिना नोटिस दिए, बिना प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे आप? कुछ भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने हमें। क्या नाम है आपका? कविता शर्मा। कविता जी, अब आप लोगों ने कोर्ट में केस डाला है या किस तरह डाला है केस रेट फाइल किया है आप? जी, करा है। हम लोग एसडीएम के पास गए थे, एडीएम के पास गए थे, तो उनका कहना ये था कि डीडीए ने जो प्रॉपर्टी डिमोलिश की है वो अनऑथराइज थी, इलीगल थी। अनऑथराइज नहीं थे, तो इतने सालों से कहाँ थे ये लोग डीडीए वाले? तो क्यों हमने इन लोगों को बसने दिया? डीडीए मतलब किराएदारों को क्यों बसने दिया? नहीं बसने देते ना, जब से क्यों नहीं आए? एकदम से सडनली सारा बुलडोजर चल गया, सब बेघर हो गए हैं अपने घर से, सबका खर्चा पानी सब कुछ चला गया है। जब हमारी वो डेमोलिशन कर रहे थे, हमें कोई नोटिस नहीं आया। बस हमें जो नोटिस उन्होंने उस टाइम दिखाया वो ये दिखाया कि हमें दिल्ली पुलिस से सुरक्षा बल ली है कि हमें वो झुग्गियां तोड़नी है। बट उन्होंने 500 गज के 3 मंजिला यहाँ गोदाम तोड़ दिए। ऐसे एक गोदाम नहीं, ऐसे कम से कम 50 गोदाम तोड़ दिए विदाउट एनी इंटीमेशन। परिवार रह रहे थे यहाँ पे, उनके घर बर्बाद कर दिए, रोजी रोटी लोगों की बर्बाद हो गई, बेघर हो गए लोग। यहाँ से जो 80 साल पुराना यहाँ रह रहा होगा, उसने कोई अपना घर क्यों बनाया होगा दूसरा? कोई रिलोकेट नहीं हुआ है, यहीं सारे दिन मजदूरी करते हैं, रात को इन्हीं पत्थरों में सो रहे हैं। आप कभी आए, शाम के टाइम आएंगे तो देखेंगे, विजिट करेंगे कि मतलब वो लोग इन्हीं पत्थरों के ऊपर सोते हैं, है नहीं कुछ भी उनके पास। एट द सेम टाइम उनकी बिजली कट गई, उनका पानी कट गया, सब कुछ कर दिया। मतलब ये तो इट वॉज लाइक अगेंस्ट द ह्यूमन, मतलब जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको तो बिल्कुल ही वो हो गया ना। यहीं से मेरा खर्चा पानी चलता है। कितने साल लगभग आप लोगों के मकान को जरूर? पीढ़ी दर पीढ़ी दादाजी ही नहीं बसाया इन लोगों को, तो पीढ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है फिर पूरी है जी, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है ये। तो आप लोगों को क्या लगता है कोर्ट से किस तरह का फैसला आने वाला है? टाइम लगेगा अभी, तब तक कैसे आप लोग करेंगे? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है कि क्या मतलब आंसर आता है कोर्ट का, क्या नहीं आता है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे किराएदार पूरे पहले की तरह बस जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बेघर ना हो। कोर्ट से फैसला आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक ये मलबा उठा देंगे, मलबे के नीचे जो हमारा सामान दबा है वो लेके चले जाएंगे। मंडे को हम आए, यहाँ पे बुलडोजर खड़े हुए थे, दे स्टार्टेड डूइंग डेमोलिशंस। क्या कर सकते हैं? 150 से ज़्यादा अधिक पुलिस वाले थे, पैरा फोर्सेस थी, उनके सामने क्या थे हम लोग? कैसे रिवोल्ट करते उनके अगेंस्ट में? मारते, बंद कर देते। हम धक्के खा रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम जहाँ हमारी मुमकिन कोशिश हो रही है हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं, बट हमें अभी तक रिलीफ कुछ नहीं। गलत बहुत किया। ये झुग्गी अगर किसी ने तोड़ा होगा ना तो झुग्गी के बदले जगह दिया है, पर यहाँ जो किया ना बहुत गलत कर दिया है। इतना गलत कर दिया ना कि किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है।
डीडीए का पक्ष जानने के लिए हमने डीडीए के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। राजघाट के नजदीक जो डिमोलिशंस किए गए हैं वो डीडीए के ईस्ट जोन में आते हैं, लिहाजा हमने ईस्ट जोन के चीफ इंजीनियर अरुण जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जब हमने डीडीए के अन्य आला अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था एनजीटी के एक ऑर्डर के मुताबिक ये सभी मकान गिराए गए हैं। एनजीटी ने जो ऑर्डर डीडीए को दिया था उसके अंदर 3 दिन की मोहलत दी गई थी यमुना फ्लड प्लेन्स के ऊपर बनाई गई झुग्गियों को खाली करवाने के लिए। सवाल ये है कि क्या डीडीए द्वारा गिराए गए ये मकान इन्हीं फ्लड प्लेन्स के ऊपर झुग्गियों का हिस्सा हैं या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनके वकील से बात करने की कोशिश की है, जो हम बहुत जल्द एक अन्य रिपोर्ट में आप तक पहुंचाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि अगर इन डिमोलिशंस का, जो डीडीए डिमोलिशंस कर रहा है, इन डिमोलिशंस का G20 के ब्यूटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो लगभग 15-15, 20-20 साल पुरानी जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है तथा कथित तौर पे, हालांकि रिट फाइल हो चुकी है कोर्ट के अंदर, जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिनके गोडाउन 500 गज के तोड़े गए हैं, उन्होंने रिट फाइल कर दी है। लेकिन अगर फिर भी डीडीए के मुताबिक वो बिल्डिंग्स अनऑथराइज्ड हैं, इलीगल हैं, तो उनके डिमोलिशन में 20-20, 25-25 साल की देरी क्यों की गई? अगर इस डिमोलिशन को G20 के ब्यूटिफिकेशन से ना जोड़ा जाए तो डीडीए के पास 2015 के ऑर्डर के मुताबिक जो डिमोलिशंस करनी थी उनको 7 साल बाद करने की क्या जस्टिफिकेशन है? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.